गेम में असल में यह नहीं बताया गया था कि आप क्यों और कैसे मरे। कई बार कब्रिस्तान में खड़े होने से पहले किसी को पता ही नहीं चलता कि उन्हें क्या लगा। उसने एक आह भरी, 2 लाशों से गिरा हुआ लूट का सामान उठाया और सांपों के तालाब की तरफ दौड़ता रहा। बदमाश ने अपना खंजर गिरा दिया था जो बस एक आम ट्रैश ग्रेड खंजर था, इसलिए उसमें कुछ खास नहीं था। जहां तक डैडी ब्रूटल की बात है, उसने कुछ अलग गिराया था। एक छोटा क्रिस्टल। डेमन ने उस चीज को देखा लेकिन उसे ठीक से पहचान नहीं पाया। उसने न कभी ऐसी चीज सुनी थी और न ही देखी थी। कुल मिलाकर वह बस एक फैंसी पत्थर जैसा लग रहा था। उसने उसे एक पल के लिए घूरा और फिर उसे अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर डाल दिया। अगर वह कुछ काम नहीं आया तो वह उसे बाद में भी फेंक सकता था। शुक्र है उसके बाद कोई और रुकावट नहीं आई और डेमन जल्दी से सांपों के तालाब पर पहुंच गया, जो उसका अगला टारगेट एरिया था। अपने नाम के मुताबिक जैसे ही वह तालाब के पास पहुंचा, एक सांप उसके सामने आ गया। यह फर्न के एक पैच के नीचे से रेंगता हुआ निकला। इसके स्केल्स चमकदार काले थे और उनमें एक इंद्रधनुषी चमक थी, जैसे पानी पर तेल। इसकी आंखें हल्की हरी चमक रही थीं और इसकी दोमुंही जीभ हवा में लहरा रही थी जब उसने डेमन की खुशबू को चखा। एक लेसर वेनम स्पिटर लेवल 4। इसे न्यूबी किलर के नाम से भी जाना जाता है। यह सांप लो लेवल प्लेयर्स के लिए जानलेवा था क्योंकि इसका जहर बहुत जहरीला था और प्लेयर काटने के कुछ ही सेकंड में मर जाता था, जब तक कि उसके पास कोई रेजिस्टेंस पोशन या एंटीडोट न हो। और ज्यादातर समय उनके पास नहीं होता था। डेमन को यह कमीना अच्छी तरह याद था। अपनी पिछली जिंदगी में इसने उसके शुरुआती ग्राइंड के दौरान कई बार उस पर हमला किया था। मौत तेज, बेइज्जती वाली और महंगी थी। लेकिन इस बार वह अब एक अनजान न्यूबी नहीं था। सांप ने अपना सिर उठाया, उसके नुकीले दांतों से जहर टपक रहा था, हमला करने के लिए तैयार। डेमन ने उसे मौका नहीं दिया। उसने ब्लड स्वाइप एक्टिवेट किया। उसकी उंगलियां हल्की लाल चमक से चमक रही थीं जब वह एक चौड़े आर्क में वार कर रहा था। सांप उसी पल झपटा, लेकिन डेमन ने उसकी हरकत का अंदाजा लगा लिया और दूर जाने के बजाय आगे बढ़ा। उसके पंजे वाला वार पहले लगा, सांप के साइड को चीरता हुआ और उसे जोरदार तरीके से छटपटाने लगा। डिंग। एवरेज कंप्लीशन। डिंग। +2 स्किल प्रोफिशिएंसी। इससे पहले कि वह संभल पाता, डेमन उस पर सवार हो गया। उसने छटपटाते सांप को एक पैर से नीचे दबाया, झुका और अपने नुकीले दांत उसके अभी भी तड़पते शरीर में गड़ा दिए। उसके मुंह में जहर मिला गर्म खून भर गया और जैसे ही उसने ब्लड लाइन एक्सट्रैक्शन को एक्टिवेट करने की इच्छा की, उसके दिमाग में एक जानी पहचानी डिंग गूंजी। डिंग। ब्लड लाइन एक्सट्रैक्शन शुरू हुआ। टारगेट लेसर वेनम स्पिटर, टियर 0 बीस्ट। डिंग। तुमने यह एबिलिटी निकाल ली है, माइनर वेनम रेजिस्टेंस। माइनर वेनम रेजिस्टेंस एलवी, एक उदास माली जहर का डैमेज 20% कम हो गया। डिंग। तुमने लेसर वेनम स्पिटर एलवी 4 को मार दिया है। डिंग। तुमने एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल किए हैं। डेमन ने राहत की सांस ली क्योंकि सांप ने हिलना बंद कर दिया था। यह काम आएगा, खासकर यहां आसपास। वह पीछे झुका, अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपना मुंह पोंछा। खून का स्वाद खट्टा, ऑयली था, पक्का आइडियल नहीं था, लेकिन यह इसके लायक था। वह अजीब तरह से पैसिव्स जमा कर रहा था। उसने दूसरे सांप की तलाश में इधर-उधर देखा, तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक छोटा पौधा दिखा। पहली नजर में यह साधारण सा लगा, बस एक छोटा बैंगनी हरा हर्ब जिसके छोटे छोटे फावड़े जैसे पत्ते थे और किनारों पर सुबह की ओस की तरह हल्की चमक थी।
लेकिन डेमन की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। उसने उसे पहचान लिया। घोस्टरूट। यह एक बहुत कीमती जड़ी बूटी थी जिसका इस्तेमाल कई पोषण में होता था, और गेम के बाद के स्टेज में सिर्फ यह जड़ी बूटी ही सोने के सिक्के में बिकती थी। वह तुरंत दौड़कर उसके पास गया और जड़ी बूटी तोड़ ली, ध्यान रखा कि पत्तियों पर चोट न लगे। एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखा। डिंग। आपने घोस्टरूट अनप्रोसेस्ड हासिल कर लिया है। अच्छा। लगता है इस जगह पर बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। मुझे कुछ भी मिस नहीं करना चाहिए। डेमन खड़ा हुआ और आगे छोटे तालाब की तरफ चलने लगा। वह अचानक रुक गया जब उसने देखा कि कोई उसी एरिया में आ रहा है। अपने तेज सेंस की वजह से वह प्लेयर को दूसरे व्यक्ति के देखने से पहले ही पहचान पाया। वह जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिप गया और इंतजार करने लगा, यह सोचते हुए कि गेम में इतनी जल्दी इस खास एरिया में कौन आ गया। कुछ सेकंड बाद प्लेयर दिखा और डेमन की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। वह एक जवान डरपोक लड़की थी जो साफ तौर पर कांप रही थी। मुझे सांपों से नफरत है। मुझे सांपों से नफरत है। वह धीरे धीरे चलते हुए धीरे से कुछ बुदबुदा रही थी। उसका निकनेम अभी भी दिख रहा था, और जब डेमन ने उसे देखा तो वह तुरंत शॉक में जम गया। आर्या? यह लड़की आर्या थी। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस एल्केमी जीनियस ने माना पोशन और हेल्थ पोशन का शॉर्टकट ढूंढा था, वह भी उसी निकनेम वाला एक प्लेयर था। लेकिन वह एक लड़का था और वह मोटा, गंजा और अधेड़ उम्र का था। क्या उसके सामने यह जवान लड़की नहीं हो सकती? जैसे ही वह इस अजीब बात के बारे में सोच रहा था, आर्या के पीछे दो सांप रेंगते हुए आए। वह मुड़ी लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक पहले से ही उसके चेहरे पर था और उसकी गर्दन में घुसने वाला था। लेकिन आखिरी पल में एक हाथ आगे बढ़ा और उसने सांप को पकड़ लिया। डेमन ने सांप को दूर फेंक दिया और दूसरे पर ब्लड स्वाइप का इस्तेमाल किया। फिर उसने अपने बूट उस चीज के सिर पर मारे और जल्द ही सांप ने हिलना बंद कर दिया। उसका बेजान शरीर जमीन पर गिर गया। डिंग। तुमने लेसर वेनम स्पिटर LV-3 को मार डाला है। डिंग। तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। लड़की कांपते हुए पीठ के बल गिर पड़ी। उसे बड़ी बड़ी हैरान आंखों से घूर रही थी। डेमन ने अपनी नजर पहले सांप पर घुमाई, जो अब डर के मारे पीछे की ओर मुड़ रहा था। हिलना मत, उसने आर्या के सामने आते हुए कहा। सांप ने धीरे से और गुस्से में फुफकारा। उसने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। जैसे ही उसने नीचे हाथ बढ़ाया और सांप के सिर पर इतनी जोर से हाथ मारा कि उसकी खोपड़ी टूट गई, उसकी हथेली से एक लाल चमक निकली। जानवर जोर से झटका खाया और कुछ मुक्कों के बाद मरकर रुक गया। डिंग। तुमने लेसर वेनम स्पिटर LV-6 को मार डाला है। डिंग। तुमने एक्सपीरियंस पॉइंट्स पाए हैं। डिंग। तुमने लेवल अप कर लिया है। डिंग। LV-5 टू LV-6। आखिरकार डेमन मुस्कुराया। वह लड़की की ओर मुड़ा, जो 1 इंच भी नहीं हिली थी। वह अभी भी वहीं बैठी थी, मुंह थोड़ा खुला हुआ था, हाथ एक लेदर के बैग में बंधे हुए थे। उसकी नजरें डेमन के चेहरे, मरे हुए सांपों और उसके हाथों के चमकते लाल किनारों के बीच घूम रही थीं। तुम ठीक हो? उसने पूछा। लड़की ने उसे ऐसे देखा जैसे वह अचानक से चौंक गई हो। उसने धीरे से फिर गुस्से से सिर हिलाया। उसकी उलझी हुई पोनीटेल हिल रही थी। हाँ हाँ, मेरा मतलब है। नहीं, मेरा मतलब है थैंक यू, वह हकलाते हुए बोली, अपने बैग को ऐसे कसकर पकड़े हुए जैसे वह कोई ढाल हो। मुझे लगा था कि मैं पक्का मर गई हूं। वो सांप उफ।
मुझे सांपों से नफरत है। सांप ही क्यों होने चाहिए थे? डेमन हंसा। और भी बुरा हो सकता था। मकड़ियां भी हो सकती थीं। इससे वह जोर से चीखी और वह मुस्कुराया। नाम है ब्लड गॉड। तुम। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एक पल के लिए उसे लगा कि वह उसके चेहरे पर हंसेगी, लेकिन लड़की इसके बजाय इम्प्रेस हुई। नच्छा नाम है, उसने जल्दी से सिर हिलाया। मैं आर्या हूं, डेमन मुस्कुराया। वह एक अच्छी लड़की लग रही थी और बहुत डरपोक थी। वह आर्या जैसी हो ही नहीं सकती थी। ठीक है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम्हें यहां से निकल जाना चाहिए। थोड़ा लेवल अप करो और फिर वापस आ जाओ शायद। उसके पास किसी अनजान पर पूरा दिन बर्बाद करने के लिए नहीं था, इसलिए उसने अपने काम पर वापस जाने का फैसला किया। अपने से कुछ फीट दूर उसने पहला मिस्टलीफ देखा और तुरंत अपना ध्यान उस पर लगाया। चांदी जैसी नीली जड़ी बूटी कैनोपी से आती हल्की रोशनी में हल्की चमक रही थी। नाजुक पंखदार पत्तियां खुद में ऐसे मुड़ी हुई थीं जैसे शर्मा रही हों। डेमन उसके पास झुक गया और ध्यान से जड़ी बूटी तोड़ी, ध्यान रखा कि जड़ों को नुकसान न पहुंचे। एक और नोटिफिकेशन उसकी नजर के कोने में धीरे से आया। डिंग। तुमने मिस्टलीफ अनप्रोसेस्ड ले लिया है। एकदम सही, वह बुदबुदाया। उस रीजेन पोषण रेसिपी के एक कदम और करीब उसका दिमाग पहले से ही हिसाब लगा रहा था कि उसे हर जड़ी बूटी की कितनी जरूरत होगी। उसके पीछे आर्या हिली नहीं थी। डेमन ने पीछे मुड़कर देखा और थोड़ा सा मुंह बनाया। क्या मैंने कहा नहीं था कि जाओ? मैं फिर तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, उसने उसे साफ साफ बता दिया। मैं प्लीज मेरी मदद करो। मुझे इसकी जरूरत है। आर्या ने उस जड़ी बूटी की ओर इशारा किया जो डेमन पकड़े हुए था। मेरे पास एक एल्केमी क्वेस्ट है। प्लीज मेरी मदद करो। मैं तुम्हें जड़ी बूटी के पैसे दे सकती हूं। प्लीज। डेमन ने पलकें झपकाईं। यह तो उम्मीद से परे था। एल्केमी? वह भी गेम में इतनी जल्दी? कितना बड़ा इत्तेफाक है। उसने अपने हाथ में मिस्टलीफ को देखा, फिर लड़की की ओर। आर्या अकड़कर खड़ी थी, जैसे कोई हिरण भागने वाला हो, लेकिन उसकी आंखें नहीं हिली। उसने अपनी शर्ट का किनारा कसकर पकड़ा और उसे ऐसे घूर रही थी जैसे वह किसी भी पल फूट फूट कर रोने वाली हो। यह लड़की इतनी बेरहम एल्केमी जीनियस कैसे हो सकती है? फिर भी वह अपने सामने दिए गए हिंट्स को आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकता था। ठीक है, आखिर में डेमन उससे मान गया। एक अल्केमिस्ट के साथ अच्छे ट्रेडिंग रिश्ते होने से कोई नुकसान नहीं होगा। तुम सांप के तालाब वाले इलाके से पीछे हटकर मेरा इंतजार क्यों नहीं करते? मैं तुम्हें वह मिस्टलीफ दिला दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए। क्या यह ठीक है? आर्या ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं। स्पष्ट रूप से उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सहमत होगा। उसके होंठ खुले, फिर एक आभार भरी मुस्कान में मुड़ गए, सब घबराहट और राहत से। हाँ। हाँ बिल्कुल। कुछ भी। मेरा मतलब है कुछ भी नहीं। कुछ भी, लेकिन हाँ। उसने एक अनाड़ी कदम पीछे लिया और खुद को संभालने से पहले लगभग अपने ही पैर पर ठोकर खा गई। मैं वहां इंतजार करूंगी। उसने पेड़ों की रेखा से कई फीट दूर, सांपों से भरे झाड़ियों से दूर एक काई वाली चट्टान की ओर इशारा किया। डेमन ने उसे पीछे हटते हुए देखा, सिर झुका हुआ था। वह इसे अपने दिमाग में नहीं ला सका। आर्या, जिसे वह अपने पिछले जीवन से जानता था, मंचों पर कुख्यात थी, ठंडी, व्यवस्थित, भयानक रूप से कुशल। उसने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया या वॉयस चैट का भी इस्तेमाल नहीं किया।
उसने एक स्प्रेडशीट और एक मुस्कुराहट इमोजी के साथ पूरी अर्थव्यवस्थाओं को डुबो दिया था। ऐसा लग रहा था कि वह भीड़ को मारने से पहले उससे माफी मांगेगी। फिर भी अर्थ ऑनलाइन में इत्तेफाक शायद ही कभी सिर्फ इत्तेफाक होता है। डेमन तालाब की तरफ मुड़ा और आंखें सिकोड़ते हुए और मिस्टलीफ को ढूंढने लगा। आर्या को एक तरफ उसे बहुत कुछ संभालना था। उसने अगला 1 घंटा सांप के खून पर दावत उड़ाते हुए और यहाँ वहां से जड़ी बूटियां तोड़ते हुए बिताया। जल्द ही उसे एक नया नोटिफिकेशन मिला। माइनर वेनम रेजिस्टेंस एलवी। 2 उदास स्माइलीज। हर का डैमेज 25% कम हो गया। डेमन ने तसल्ली में सिर हिलाया और डरपोक लड़की के पास वापस जाने से पहले थोड़ा साफ सुथरा हुआ। आर्या ठीक वहीं थी जहां उसने उसे छोड़ा था, काई वाली चट्टान पर एक बेचैन गिलहरी की तरह बैठी हुई, पैर हिला रही थी, झाड़ियों से आने वाली हर आवाज पर आंखें दौड़ा रही थी। जब उसने उसे आते देखा तो उसके कंधे सीधे हो गए और उसके चेहरे पर एक घबराई हुई मुस्कान खिल गई। तुम वापस आ गए। मेरा मतलब है, जाहिर है तुम वापस आ गए हो, लेकिन शुक्रिया। डेमन ने उसे ताजी तोड़ी हुई जड़ी बूटियों का बंडल दिया। आर्या ने बंडल को ऐसे लिया जैसे वह कोई पवित्र चीज हो। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने मिस्टलीफ को अपनी छाती से लगाया। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि इससे कितनी मदद मिलती है, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं और हैरानी और पूरी राहत के मिलेजुले भाव से चमक रही थीं। मैं लड़ाई में कभी अच्छी नहीं थी। मेरे क्वेस्ट ट्रैकर ने कहा था कि इसे ढूंढने की यही एकमात्र जगह है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि सांप इतने गुस्सैल होंगे। अर्थ ऑनलाइन कोई मदद नहीं देता, डेमन ने हाथ जोड़ते हुए कहा। और अब तुम मेरे कर्जदार हो। उसने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल। क्या मैं तुम्हें सिक्कों में पेमेंट कर सकती हूं? डेमन ने अपना सिर हिलाया। सिक्कों की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम्हारे पास कड़ाही है? कड़ाही? आर्या ने कंफ्यूजन में अपना मुंह खोला। तुम इन जड़ी बूटियों के बदले कड़ाही ले सकते हो, डेमन मुस्कुराया। अच्छा ठीक है। लड़की अभी भी कंफ्यूज लग रही थी। उसने अपना हाथ उस थैले में डाला जो उसके हाथ में था और फिर डेमन की तरफ एक बार देखा, फिर उसमें से एक स्टार्टर कॉर्ड्रॉन निकाला। एक स्पेशल पाउच। थैला एक स्पेशल पाउच था। यह उसकी अंगूठी जितना अच्छा नहीं था, लेकिन इस लड़की के पास पहले से ही एक स्पेशल पाउच था। एक और इशारा कि वह कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं थी। आर्या ने अपने होंठ काटे और कॉर्ड्रॉन डेमन को दे दिया, लेकिन अगले ही पल उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। मुझे माफ करना, यह तुम्हारे साथ सही नहीं है। मेरे पास सिर्फ स्टार्टर कॉर्ड्रॉन है, जिसकी कीमत 10 कॉपर है। तुमने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली। तुम्हें बस यह थैला और कॉर्ड्रॉन ले लेना चाहिए। उसने कॉर्ड्रॉन वापस पाउच में रख दिया और उसके सरप्राइज के लिए उसे पूरी चीज दे दी। आर्या बस वहीं खड़ी रही, अपने होंठ काट रही थी, हाथ ऐसे फैलाए जैसे वह उसे एक पपी दे रही हो और उसे इसके लिए डांट पड़ने की आधी उम्मीद थी। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें और कैसे थैंक यू बोलूं, उसने जल्दी से कहा। मुझे सच में क्वेस्ट की जरूरत है और मैं तुम्हें गलत तरीके से कुछ देना नहीं चाहता। डेमन हैरान रह गया। कम से कम इतना तो कह ही सकते हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि लड़की अपने इरादों में इतनी सच्ची होगी। उसने सिर हिलाया और मुस्कुराया। कोई बात नहीं, तुम पाउच रख सकते हो। बस मुझे कड़ाही दे दो। इन जड़ी बूटियों को हमारे आने वाले बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए एडवांस पेमेंट समझो। जब तुम इनसे कुछ पोशन बना लो तो मुझसे कांटेक्ट करना और मैं तुमसे खरीद लूंगा। आर्या की आंखें चौड़ी हो गईं,
और एक पल के लिए ऐसा लगा कि वह रो पड़ेगी, इस बार डर से नहीं बल्कि शुक्रगुजारी से। तुम सीरियस हो? तुम तुम उन्हें खरीदोगे? भले ही मैं थोड़ी गड़बड़ कर दूं, उसने पाउच को फिर से अपने सीने से लगाते हुए पूछा, जैसे वह कोई लाइफलाइन हो। डेमन धीरे से हंसा। हर कोई पहले गड़बड़ करता है। मायने यह रखता है कि तुम सीखते हो या नहीं, और कुछ मुझे बताता है कि तुम सीखोगे। उसने हाथ बढ़ाया, हथेली खुली हुई। अब कड़ाही? आर्या जोर से हंसी, जिसमें राहत और यकीन दोनों थे, और धीरे से छोटी कड़ाही डेमन के इंतजार कर रहे हाथ में रख दी। ये लो। यह ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं वादा करती हूं कि मैं इसका पूरा फायदा उठाऊंगी। उसने उसकी आंखों में एक नई चमक के साथ उसकी तरफ देखा, डरी हुई लेकिन पक्की। और मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। डेमन ने सिर हिलाया, कड़ाही को थोड़ी देर देखने के बाद उसे रख दिया। उसे अभी तक नहीं पता था कि आर्या सच में उसकी पिछली जिंदगी वाली आर्या थी या नहीं, लेकिन वह उसकी काबिलियत पर थोड़ा भरोसा करने को तैयार था। बेहतर होगा कि तुम ऐसा न करो, उसने थोड़ा मुड़ते हुए कहा, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं आकर वसूल करूंगा ब्याज भी। उसने दूर जाने से पहले अपने कंधे के ऊपर से उसे एक मुस्कान दी। उसकी आवाज पेड़ों में गायब होते हुए धीमी हो गई। जिंदा रहना, छोटे अल्केमिस्ट। उसके पीछे आर्या चुपचाप खड़ी थी। उसकी बाहें अभी भी मिस्टलीफ के बंडल में लिपटी हुई थीं, गाल गुलाबी हो गए थे। एक सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, मैं करूंगी, फिर और मजबूती से खुद से कहा, मैं करूंगी। डेमन ने दूर से देखा कि वह खुले मैदान में भाग रही थी, लगभग एक जड़ से टकरा गई थी, लेकिन खुद को एक अजीब तरह से घूमकर और पक्के इरादे से गुर्राते हुए संभाल लिया। उसने उसे तब तक जाते देखा जब तक वह नजरों से ओझल नहीं हो गई, और फिर अपना काम फिर से शुरू करने के लिए वापस मुड़ा। तभी अचानक उसके मन में एक आवाज गूंजी, तुम बहुत जालिम हो। तुम्हें पता है, तुमने उस छोटी सी चीज को डरा दिया था। डेमन स्तब्ध रह गया। क्या ब्लडरेन फिर से उससे बात कर रहा था? तुम ठीक हो गए? उसने तुरंत पूछा। उसके मन में एक हल्की सी हंसी आई। जब तुम मुझे यह बेकार का कचरा पिलाते रहते हो तो मैं कैसे ठीक हो सकता हूं? मुझे कुछ ज्यादा तेज पिलाओ, तब मैं ठीक हो सकता हूं। अभी के लिए मैं तुमसे कभी कभी ही जरूरी मौकों पर बात कर सकता हूं। डेमन का चेहरा तमतमा गया। और यह एक जरूरी पल था। ब्लडरेन फिर से मन ही मन हंसा। बेशक किसी को तुम्हें बताना ही था कि तुम कितना शर्मनाक और जालिम बर्ताव कर रहे थे। डेमन ने आंखें घुमाईं। वह एक अल्केमिस्ट है। मुझे पोषण चाहिए। इसे रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। तुम्हें लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा, नहीं तो तुम वर्जिन मरोगे। डेमन लगभग लड़खड़ा गया। यह तलवार किस बारे में बात कर रही थी? तुमने मुझे सुना। सबसे ताकतवर वैम्पायर, जिससे डर लगता था और जिससे इज्जत मिलती थी, खून और रहस्य से लथपथ लेकिन इमोशनली कब्ज में। बेचारी लड़की लगभग चिंता से कांप रही थी, और तुम उसे हर तरफ धमका रहे थे। यह कोई डेट नहीं थी, डेमन ने बड़बड़ाते हुए कहा, खुद को थप्पड़ मारने की इच्छा को रोकते हुए। यह एक ट्रेड एग्रीमेंट था, और तुम एक तलवार हो। तुम्हें इन सब की परवाह भी क्यों है? मैं एक सोल वेपन हूं, डार्लिंग। आवाज धीमी हुई। और मैं सचमुच तुमसे जुड़ा हुआ हूं। अगर तुम अकेले और बिना प्यार के मरते हो तो मुझे भी तकलीफ होगी। इसलिए मुझे यह पक्का करने में बहुत दिलचस्पी है कि तुम हर ठीक ठाक इंसान को दूर न भगाओ जिससे तुम मिलते हो। डेमन ने अपनी नाक के बीच का हिस्सा भींचा। यह कहीं नहीं जा रहा था। तुम मुझे बताओ कि मैं अपने वंश को कैसे स्थिर करूं? तुम्हें पता है कि हमारी गर्दन पर तलवार लटक रही है।
मेरे पास यह सब समझने के लिए 10 दिन हैं। आह, मैं फिर से कमजोर महसूस कर रहा हूं। बाय। ब्लडरेन की आवाज नाटकीय अंदाज में धीमी पड़ गई, जैसे कोई मरता हुआ ओपेरा सिंगर बीच में ही झुक जाता है। डेमन एक पल के लिए चुपचाप खड़ा रहा, ऊपर कैनोपी में पूरी तरह से अविश्वास से देखता रहा। बेशक, वह बुदबुदाया, बेशक तुम्हारी कमजोरी अब वापस आ जाएगी, क्यों नहीं? उसने अपना सिर हिलाया और फिर से सांपों के तालाब की ओर चल दिया, अपने साथ कड़ाही ले आया। अभी के लिए उसका ध्यान माना पोषण पर था। उसने कड़ाही को जमीन पर रखा और फिर उसे एक्टिवेट करने के लिए अपना हाथ बगल में रखा। कड़ाही की सतह पर एक हल्की चमक चमकी, सुस्त मेटल सिस्टम बाउंड रून्स के साथ हल्की धड़कन कर रहा था। इसके बाद एक जानी पहचानी आवाज आई, डिंग। स्टार्टर कॉल्ड्रॉन एक्टिवेट हो गया। फिर डेमन ने अपने हाथों से तालाब का थोड़ा पानी डाला। जब वह लगभग भर गया तो उसने रुक गया। जब तालाब का पानी अंदर जमा हुआ तो कॉल्ड्रॉन से हल्की सी फुफकार निकली। एक्टिवेशन रून्स के टच से हल्की सी लहरें उठ रही थीं। हल्की भाप उठने लगी क्योंकि अंदर की गर्मी ने लिक्विड को अंदर से धीरे धीरे और लगातार गर्म किया। कुछ मिनट बाद उसने पहले 2 मिस्टलीफ हर्ब्स डाले। वे पानी में धीरे धीरे घुल गईं, जिससे लिक्विड हल्के टील रंग का हो गया। बस यही था। अब उसे बस इंतजार करना था। कड़ाही से भाप की एक पतली सी धारा निकली, जो सांप की तरह खुली हवा में घूम रही थी। डेमन पास में ही दुबका हुआ था। उसका एक घुटना काई वाली जमीन पर था। उसने हाथ जोड़े हुए दवा बनते हुए देखा। टील रंग का पानी धीरे धीरे उबल रहा था, जिससे हल्की हर्बल खुशबू आ रही थी, कुरकुरी, साफ, जिसके नीचे जादू की एक फुसफुसाहट थी। उसका एक्सप्रेशन न्यूट्रल था, लेकिन अंदर ही अंदर वह हर सेकंड को माप रहा था। विस्कोसिटी में बदलाव, टेम्परेचर में बढ़ोतरी, कलर ग्रेडियंट को ट्रैक कर रहा था। सबसे पहले उसे यह भी नहीं पता था कि वह एल्केमी कर पाएगा या नहीं, यह देखते हुए कि वह अपने अजीब स्टेटस के साथ कोई क्लास नहीं चुन सकता था। दूसरा, उसे एल्केमी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उसे बस इस शॉर्टकट रेसिपी की पहले से जानकारी थी। डेमन ने थोड़ा मुंह बनाया जब टील रंग का लिक्विड गहरा होने लगा। उसका रंग नीलम जैसा होने लगा। यह सही समय होना चाहिए। उसने मिश्रण में एक और मिस्टलीफ हर्ब मिला दी। बस कुछ नहीं, उसने अपनी सांस रोक ली क्योंकि वह इंतजार कर रहा था और महत्वपूर्ण बिंदु को देख रहा था। जब अंतिम मिस्टलीफ घुल गया तो औषधि ने फुफकार मारी, जिससे जैव प्रकाश की एक चमक निकली जो काढ़े की सतह पर झिलमिला उठी। डेमन ने पलक नहीं झपकाई। नीलम का रंग गहरा हुआ, फिर धीरे धीरे चमकने लगा, फीका लेकिन स्थिर, और फिर यह हुआ। डिंग। कीमियागर संलयन सफल। डिंग। आपने एक बुनियादी माना औषधि टियर 0+ तैयार की है। प्रभाव 10 सेकंड में 60 MP पुनर्स्थापित करता है। कूलडाउन 30 सेकंड। डिंग। आपने कौशल कीमिया सीख लिया है। जैसे ही नोटिफिकेशंस उसके सामने चमके, डेमन के चेहरे पर एक धीमी, अविश्वसनीय मुस्कान आ गई। हाँ, उसने सांस छोड़ी, नरम और तेज, लगभग एक हंसी। वह लड़की से कुछ कांच की शीशियों या करछुल के बारे में पूछना भूल गया था। इनके बिना उसके पास औषधि को रखने या पीने का कोई तरीका नहीं था, बिना किसी विक्षिप्त सूप के आदि की तरह उबलते हुए कड़ाही से सीधे गटकने के। डेमन ने हल्के चमकते काढ़े को देखा। ठीक है, उसने नाक को रगड़ते हुए रूखेपन से कहा। प्रतिभाशाली औषधि निर्माता। 0 रसद। उसने साफ जगह के चारों ओर नजर घुमाई, उम्मीद थी कि कुछ भी दूर से भी उपयोगी दिखाई दे। एक खोखला लौकी, एक फेंका हुआ फ्लास्क। नरक, यहां तक कि एक नारियल भी अच्छा होता। लेकिन जंगल में पत्तियों,
काई और कभी कभार जिज्ञासु भृंग के अलावा कुछ नहीं था। बड़बड़ाते हुए वह कड़ाही के पास घुटनों के बल बैठ, इसका असर तुरंत हुआ, तेज, साफ, तरोताजा करने वाला। उसे महसूस हो रहा था कि उसके रिजर्व रिचार्ज हो रहे हैं, जैसे कोई डैम बूंद बूंद करके भर रहा हो। डेमन ने खुशी से सांस छोड़ी। उसके मन में हल्की हंसी आई, लेकिन उसने इस बार उसे नजरअंदाज करने का फैसला किया। डेमन खड़ा हुआ और अपनी उंगलियां चटकाईं। माना पोषण से भरा एक बर्तन उसका इंतजार कर रहा था। यह जहर से लड़ने की अपनी ताकत बढ़ाने का सही समय और जगह थी। वह पहले से ही यहाँ था। यह मौका गंवाना बेवकूफी होगी। कुछ ही सेकंड में उसने एक जहर उगलने वाला देखा। काम पर लगने का समय आ गया था। इस बीच अर्थ ऑनलाइन के बाहर मैथियास ने गेमिंग हेलमेट उतारा और उसे फर्श पर फेंक दिया। चिकना वाइजर हार्डवुड पर शोर मचाते हुए खड़खड़ाया, जबकि उसके किनारे पर स्टैटिक डिस्चार्ज की चिंगारियां थोड़ी देर के लिए टिमटिमा रही थीं। वह कमीना, वह गुर्राया, पिंजरे में बंद जानवर की तरह टहलते हुए। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया था। नथुने फड़क रहे थे, होंठ भींचे हुए दांतों पर पीछे की ओर मुड़ रहे थे। उसने अपने बगल की मेज पर अपना मुक्का पटक दिया, जिससे लकड़ी का फ्रेम टूट गया और एक खाली मग फर्श पर उड़ गया। चीनी मिट्टी टूट गई, लेकिन उसने मुश्किल से ध्यान दिया। उसका दिमाग खेल में अटका हुआ था, उस पर, रक्त देवता पर। वही अभिमानी, ठंडी आंखों वाला सनकी जिसने उसे अपनी टीम के सामने अपमानित किया था। वही आदमी जिसे उसने कम आंका था। वही जो एक अनुभवी की तरह लड़ा और भूत की तरह चलता था। एक लेवल एक ऐसा कैसे कर सकता है? वह आखिर है क्या? वह इतना मजबूत कैसे है? यह कुछ बकवास है। कमरे से आ रही सारी आवाजें सुनकर चार लोग घबराहट से चारों ओर देखते हुए अंदर घुस गए। मुझे उस कमीने को ढूंढना होगा। मुझे उसे सिर से पैर तक फाड़ने की जरूरत है। मुझे उस कमीने को पकड़ो। मुझे परवाह नहीं है कि वह दुनिया के किस कोने में है। उसे मरना होगा। जी सर, अंडरलिंग ने नरमी से जवाब दिया। वह कहना चाहता था कि दूसरे प्लेयर की पहचान पता लगाना नामुमकिन है, लेकिन माफिया बॉस से बात करना कभी भी अच्छा आइडिया नहीं था। कमरे में मौजूद बाकी लोगों ने असहज नजरों का आदान प्रदान किया, लेकिन बुद्धिमानी से अपना मुंह बंद रखा। उन्होंने मथियस को पहले भी गुस्से में देखा था, लेकिन यह अलग था। यह जुनूनी था, खतरनाक, जैसे किसी बम के कोर में गहराई में एक फ्यूज जल गया हो, और अब वे सभी यह देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि विस्फोट कितना बड़ा होगा। मथियस एक शिकारी की तरह चहलकदमी कर रहा था, उसकी बाहों पर नसें उभर रही थीं। मैं उसकी दुनिया को तहस-नहस कर दूंगा। कुछ समय बाद वह अचानक पलटा और उन चार लोगों को देखा जो अभी भी उसके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम लोग किस लिए खड़े हो? दफा हो जाओ। जाओ उसे ढूंढो। दिन के अंत तक मुझे तुम सभी को इस खेल में लॉग इन करने की जरूरत है। मथियस की आवाज कमरे में गूंज उठी, जो गुस्से और जहर से भरी हुई थी। हम उस शहर में एक गिल्ड बना रहे हैं, उसके शहर में, और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि ब्लड गॉड को लॉग इन करने का पछतावा हो। चारों आदमी तेजी से हरकत में आए और दरवाजे से बाहर निकलते समय पागलों की तरह सिर हिला रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पूछे कि कौन सा शहर है। उन्हें पता था कि वह जल्द ही सब साफ कर देगा। एक बार जब मैथियास किसी चीज या किसी पर नजर डालता, तो वह तब तक नहीं रुकता जब तक उसे पैरों तले कुचल न दिया जाए। अकेला रह गया। माफिया वारिस खिड़की तक गया, जोर जोर से सांस ले रहा था। उसके पीछे मेगासिटी की स्काईलाइन चाकुओं की तरह चमक रही थी। शीशे में उसकी परछाई बहुत बड़ी लग रही थी, गुस्से से टेढ़ी।
मैं तुम्हें सबके सामने मिसाल बना दूंगा, उसने धीरे से कहा। उसकी नजरें सिकुड़ गईं। गोल्डन ड्रैगन्स से पंगा लेने से पहले सभी को 2 बार सोचना चाहिए। डिंग। ब्लडलाइन एक्सट्रैक्शन शुरू। टारगेट लेसर वेनोमस्पिटर टियर 0 बीस्ट। डिंग। तुमने यह एबिलिटी निकाल ली है, माइनर वेनम रेजिस्टेंस। डिंग। तुम्हारा माइनर वेनम रेजिस्टेंस अपग्रेड हो गया है। डिंग। माइनर वेनम रेजिस्टेंस मैक्स धर का डैमेज 35% कम हो गया। डिंग। तुमने लेसर वेनम स्पिटर LV9 को मार डाला है। डिंग। तुमने एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल किए हैं। डिंग। तुमने लेवल अप किया है। डिंग। LV9 टू LV10। डिंग। तुमने एक स्टैट पॉइंट हासिल किया है। डेमन ने खुशी से सिर हिलाया। उसके चारों ओर मरे हुए सांप बिखरे हुए थे और उसने आखिरी सांप का खून पूरी तरह से निकालने के बाद उसे भी ढेर में फेंक दिया। पिछले कुछ घंटों की लगातार मेहनत के लायक थी। 35% जहर का डैमेज शायद ज्यादा न लगे, लेकिन डेमन जानता था कि इससे तुरंत मौत और धीरे धीरे खत्म होती हेल्थ के बीच फर्क पड़ता है। उसे कुल 10 स्टैट पॉइंट्स भी मिले थे, 5 इंटेलिजेंस में और 5 एजिलिटी में। सबसे जरूरी बात यह है कि इस ग्राइंड में वह अपनी नई रेस और अपनी नई स्किल ब्लडलाइन एक्सट्रैक्शन के बारे में बहुत सी बातें समझ पाया। ब्लडलाइन एक्सट्रैक्शन ठीक वैसा ही काम करता था जैसा उसका नाम बताता है। यह असल में जानवरों की ब्लडलाइन से एबिलिटीज निकालता है। खैर, यह असल में थोड़ा और भी करता है। कभी कभी यह टारगेट से स्टेट पॉइंट्स भी निकालता है। भेड़िए से 1 स्टेट पॉइंट और यहां 10 स्टेट पॉइंट्स के साथ वह क्लासलेस होने से हुए स्टेट पॉइंट्स के नुकसान की भरपाई करने की राह पर था। लेकिन डेमन को इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे अंदाजा था कि जब वह अपना लेवल बढ़ाता रहेगा तो यह इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जानवरों से निकाली गई एबिलिटीज में एक तरह की लिमिटेशन थी। उदाहरण के लिए, उसकी माइनर पॉइजन रेजिस्टेंस मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गई। असल में वह पॉइजन रेजिस्टेंस को सिर्फ 35% ही बढ़ा पाया, उससे ज्यादा नहीं। शायद उसे अपनी एबिलिटी को और अपग्रेड करने के लिए एक ज्यादा मजबूत और जहरीले जानवर की जरूरत थी। दूसरी तरफ वह अभी भी इन सांपों से स्टेट पॉइंट निकालने की लिमिट तक नहीं पहुंचा था। अगर वह इन सांपों का शिकार करता रहा तो वह निश्चित रूप से ज्यादा स्टेट पॉइंट बना सकता था। अगर वह काफी ऊंचे लेवल पर होता तो वह कुछ ही सेकंड में स्टेट पॉइंट बना सकता था। उसे शक था कि इस चीट की कोई लिमिट होनी चाहिए, लेकिन वह अभी भी उस तक नहीं पहुंचा था। अब तक सब ठीक है। अपनी प्रोग्रेस देखने के लिए उसने अपनी स्टेटस स्क्रीन खोली। जनरल स्किल्स प्राइमोर्डियल सेंसेस SSS रैंक एक्टिव, प्राइमोर्डियल हंगर SSS रैंक पैसिव, ब्लड स्वाइप D रैंक एक्टिव, ब्लडलाइन एक्सट्रैक्शन SSS रैंक एक्टिव, माइनर एजिलिटी बूस्ट F रैंक पैसिव, माइनर स्ट्रेंथ बूस्ट F रैंक पैसिव, माइनर पॉइजन रेजिस्टेंस F रैंक पैसिव। बुरा नहीं है, उसके स्टैट्स थोड़े लैगिंग थे, लेकिन वह जल्द ही इसे ठीक कर लेगा। डेमन ने अपनी उंगलियां चटकाईं और खड़ा हो गया। सांपों का शिकार करना अच्छा था, लेकिन उसके साथ एक टाइम बम जुड़ा हुआ था। उसे 10 दिनों के अंदर अपनी ब्लडलाइन को स्टेबल करना था, इसलिए उसने अपना सारा समय छोटे सांपों की फार्मिंग में बिताने का प्लान नहीं बनाया था। देखता हूं, डेमन ने टाइम देखने के लिए सिस्टम इंटरफेस खोला। सुबह के 5 बज चुके थे। गेम जल्द ही बंद होने वाला था। उसके पास बस कुछ ही घंटे बचे थे। जैसे ही वह सोच रहा था कि अब वह सबसे अच्छा क्या कर सकता है, उसे अचानक एक इन गेम मेल मिला। यह आर्या का था।
डेमन के होठों से एक धीमी हंसी निकल गई जब उसने इन-गेम मेल की सामग्री को देखा। आर्या ने उसे करीने से पैक किया हुआ एक बंडल भेजा था। कई दर्जन कांच की शीशियां और कॉर्क, प्रत्येक पर सिस्टम में उसके खिलाड़ी का नाम और एक नोट लिखा था। उम्मीद है इससे मदद मिलेगी। पहले भूल जाने के लिए क्षमा करें। अगर आपको और चाहिए तो मुझे बताएं। संदेश कोष्ठक और तारांकन से बने एक स्माइली चेहरे के साथ समाप्त हुआ। उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ शीशियों को अपनी सूची में रख लिया। हाँ, वह मेरी उम्मीद से ज्यादा विश्वसनीय है। लड़की अनाड़ी और डरपोक हो सकती है, लेकिन वह बहुत विचारशील थी। डेमन का चेहरा थोड़ा और काला हो गया, इससे पहले कि वह दूसरे काम पर जाता। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने पहले आइडिया पर जाने का फैसला किया। शहर में वर्ल्ड बॉस से निपटना। उसने बचा हुआ माना पोषण बोतलों में पैक किया और माना पोषण बनाने बैठ गया। जब तक वह यहाँ पोषण बना लेता, सफलता की संभावना बहुत ज्यादा थी, इसलिए वह यह मौका नहीं छोड़ना चाहता था। थोड़ा और समय बिताने के बाद अब उसके पास कुल मिलाकर लगभग 200 माना पोषण की बोतलें थीं, जो गेम के पहले दिन के लिए बहुत बड़ी संख्या थी। अब मेरा काम हो गया। डेमन ने सब कुछ पैक किया और आखिरकार वहां से चला गया। डेमन ने सीधे शहर जाने का प्लान बनाया, लेकिन रास्ते में उसे 2 भेड़ियों के झुंड मिले, जिन्हें वह नजरअंदाज नहीं कर सका। उसने इस मौके का इस्तेमाल और भेड़ियों को मारने के लिए किया और आखिरकार उसने जो पहली स्किल निकाली उसे मैक्स आउट कर दिया। हर भेड़ियों के झुंड में करीब 20 भेड़िए थे और आम तौर पर लेवल 20 से कम के किसी नए भेड़िए के लिए यह मौत की सजा होती। लेकिन डेमन 3 साल से ऐसे जंगली जानवरों से लड़ रहा था और अपने शरीर की हीलिंग एबिलिटी की वजह से उसे बस लड़ना और पीना था, लड़ना और पीना था, धोना और दोहराना था। उसने भेड़ियों पर हमला करते हुए खून से लथपथ लाशों को दाएं बाएं फेंका। वोइला, कुछ ही मिनटों में पूरा झुंड मर गया। डिंग, आपकी स्किल माइनर एजिलिटी बूस्ट अपग्रेड हो गई है। डिंग, माइनर एजिलिटी बूस्ट मैक्स आपकी एजिलिटी 10 तक बढ़ाता है। डिंग, आपने डायर वुल्फ AV.8 को मार डाला है। डिंग, आपने एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल किए हैं। डिंग, आपका लेवल बढ़ गया है। डिंग, AV11 टू AV12। डिंग, आपने एक स्टेट पॉइंट प्राप्त किया है। डेमन ने नए स्टेट पॉइंट को इंटेलिजेंस में डाल दिया क्योंकि उन्हें लगा कि वैम्पायर क्लास के लिए यह महत्वपूर्ण स्टेट था। उन्होंने अन्य भेड़ियों से निकालते समय 4 अतिरिक्त चपलता स्टेट पॉइंट भी प्राप्त किए थे, जिसने उनकी कुल चपलता को 26 की अच्छी छोटी राशि तक पहुंचा दिया था। यह बहुत प्रभावशाली नहीं था, लेकिन यह एक अच्छी शुरुआत थी। लानत है, मैं शहर के बहुत करीब हूँ, लेकिन यह पहले से ही सर्वर बंद होने का समय है। कम से कम शुरुआत में अर्थ ऑनलाइन केवल शाम के समय और रात के समय खुला रहता था। कंपनी ने घोषणा की कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि खेल सभी के सामान्य जीवन को बाधित करे। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उन्हें खेल के रखरखाव और रखरखाव के लिए समय चाहिए। यह बेकार था, लेकिन डेमन इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। उसे लॉग आउट करना पड़ा। इसके बारे में कोई 2 तरीके नहीं थे। केवल 2 साल बाद खेल पूरे 24/7 चक्र के लिए जारी किया जाएगा। अभी के लिए हर कोई डेवलपर्स की हेल्दी लाइफस्टाइल लागू करने की पॉलिसी के भरोसे था। डेमन को इससे ज्यादा दिक्कत नहीं थी। इसका मतलब बस यह था कि उसे ऑनलाइन अपना समय अच्छे से बिताना था। जैसे ही उसके कानों में हल्की घंटी गूंजी और लॉगआउट काउंटडाउन शुरू हुआ, उसने आह भरी। सिस्टम नोटिस, आप 60 सेकंड में लॉगआउट हो जाएंगे। उसके आसपास की रोशनी थोड़ी कम हो गई,
जैसे दुनिया खुद सोने की तैयारी कर रही हो। डेमन पास की एक चट्टान पर बैठा था, शहर के बाहरी गेट की ओर जाने वाले रास्ते को देख रहा था, बस कुछ 100 मीटर दूर। अगली बार उसने अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा, कल वह पहले वर्ल्ड बॉस और अपने पहले इवोल्यूशन के लिए भी तैयार होगा। उसे यह भी लग रहा था कि उसका पहला इवोल्यूशन उसकी ब्लडलाइन इनस्टेबिलिटी की समस्या को कुछ हद तक हल कर देगा। उसके पास एक आइडिया था, लेकिन अब वह बस इंतजार कर सकता था और देख सकता था। सिस्टम नोटिस 10:09:8 में लॉग आउट हो रहा है। जैसे ही उसके आसपास की दुनिया धुंधली हुई, डेमन थोड़ा पीछे झुका और अपने दिमाग को शांत होने दिया। अगले ही पल वह फिर से असली दुनिया में था और वह महसूस कर सकता था कि वह बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसके सिर पर हेलमेट है। न्यूरल लिंक के अलग होने की आवाज उसके कानों में धीरे से गूंजी जब डेमन ने हेलमेट उतारा और अपने अपार्टमेंट की छत को देखा। वह धीरे से उठा और अपने गीले बालों में हाथ फेरने लगा। इतने समय बाद भी वह टेक्नोलॉजी को देखकर हैरान हुए बिना नहीं रह सका, हालांकि उसे मानना चाहिए कि आज उसे कुछ अलग महसूस हुआ। आमतौर पर गेमिंग की पूरी रात के बाद वह बहुत आराम महसूस करता था, लेकिन अब वह काफी थका हुआ महसूस कर रहा था। वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अंगड़ाई ली, उसका शरीर विरोध में कराह रहा था। उसने घड़ी की ओर देखा, सुबह के 6:02 बजे थे। पतले पर्दों से सूर्योदय की रोशनी आ रही थी, जो कमरे को हल्के नारंगी और हल्के नीले रंग में रंग रही थी। एक नया दिन। 10 घंटे में वह खेल के अंदर वापस आ जाएगा, शिकार करने, पीसने और अपने अस्थिर वंश की उल्टी गिनती के खिलाफ दौड़ने के लिए। तब तक उसने अपना गेमिंग हेलमेट एक तरफ धकेल दिया और थोड़ा आराम करने के लिए बिस्तर पर वापस गिर पड़ा। उसने मुश्किल से अपनी आंखें बंद की जब उसे कुछ एहसास हुआ और उसने उन्हें चौड़ा खोल लिया। यह सही है। आज वह दिन था। खून के रिश्ते के अलावा हर तरह से उसका भाई। वो लड़का जो बचपन से ही उसके साथ था और चुपके से आर्केड गेम खेलने निकल जाता था। वो लड़का जो डेमन के बचाव में कभी भी मुक्का मारने से नहीं हिचकिचाता था, तब भी जब हालात उसके पक्ष में नहीं होते थे। लेकिन अर्थ ऑनलाइन के बाद यह सब बदल गया। मार्क की हालत अलग थी। उसे पैसे की जरूरत थी और वह रात में भी काम करता था। वह कई और लोगों की तरह अर्थ ऑनलाइन नहीं खेल सकता था। फिर जैसे जैसे समय बीता और डेमन गेम में जितना ज्यादा डूबता गया, वे दोनों उतने ही दूर होते गए। यह सब तेजी से हुआ। टूर्नामेंट, स्पॉन्सरशिप, स्ट्रीम और कभी न खत्म होने वाली तारीफ। यह नशा करने वाला था। और कहीं न कहीं नंबरों, अचीवमेंट्स और चमकती स्क्रीन के उस धुंधलेपन में मार्क उसके डेली रूटीन का हिस्सा बनना बंद कर चुका था। पहले इग्नोर किए गए मैसेज, फिर मिस्ड मीटअप, आखिरकार चुप्पी। उसने खुद से कहा कि वह बस बिजी है, कि मार्क समझ जाएगा, कि वे बाद में फिर से कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन बाद कभी नहीं आया, जब तक सब कुछ बिखर नहीं गया। शान से गिरना सबके सामने और बेरहमी से हुआ। अफवाहें, धोखा, नफरत से भरे फोरम, फैन एक पल में उसके खिलाफ हो जाते हैं। वह ब्लड गॉड से कम्युनिटी का मजाक बन गया। और फिर भी जब कोई भी उसके लिए खड़ा नहीं हुआ, जब उसके सबसे करीबी साथी भी बिना कुछ कहे गायब हो गए, मार्क उसके दरवाजे पर सिर्फ एक सिक्स पैक और एक घिसी पिटी हुडी के साथ आया, एक टेढ़ी मुस्कान और ये शब्द, तो अब भी कमीना बनना बंद करने के लिए तैयार हो। उसकी जिंदगी के सभी अच्छे पलों में उसके कई तथाकथित दोस्त थे, लेकिन मार्क अकेला था जो उसके सबसे बुरे समय में भी सच में उसके साथ खड़ा रहा। डेमन ने अब अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी हथेलियों में नाखून चुभ रहे थे। इस बार वह वही गलती नहीं करेगा।
थकान के बावजूद वह फोन के पास गया और एक जाना पहचाना मैसेज देखा। मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। डेमन मुस्कुराया। इस बार वह अपने दोस्त को कुछ $100 कमाने के लिए जीतोड़ मेहनत नहीं करने देगा। अब उसके लिए वहां रहने की बारी उसकी थी। मार्क के लिए सबसे अच्छी क्लास कौन सी हो सकती है, यह सोचते हुए उसने कुछ टेक आउट ऑर्डर करने के लिए अपने फोन में कुछ किया। उसका पेट जोर से गुड़गुड़ाने लगा और उसे अचानक बहुत भूख लगने लगी, साथ ही वह पूरी तरह थक भी गया था। क्या बकवास है? उसने फास्ट डिलीवरी के लिए एक्स्ट्रा फीस भी दी। हालांकि हालात और खराब होते जा रहे थे। अचानक उसे चक्कर आने लगा। डेमन ने खुद को संभालने के लिए डेस्क का किनारा पकड़ा, लेकिन कमरा थोड़ा झुक गया, जैसे उसके पैरों के नीचे फर्श खिसक गया हो। उसे इतनी ज्यादा भूख लगी थी कि वह पागल होने वाला था। उसने खुद को धकेला और किसी तरह फ्रिज तक पहुंचा। वहां सिर्फ कच्चे अंडे, दूध और कुछ अजीब बेरीज थीं। उसने पहले दूध पिया सीधे कार्टन से। ठंडा लिक्विड उसके गले से नीचे बेताब घूंटों में उतर रहा था। यह काफी नहीं था। आसपास भी नहीं। डेमन को अब भूख और गहरी लगती महसूस हो रही थी, जो उसके पेट में एक तड़पते सांप की तरह लिपटी हुई थी, उसे अंदर से बाहर तक काट रही थी। जैसे ही उसने अंडों को पकड़ा, उसकी उंगलियां कांपने लगीं। उन्हें कच्चे ही गिलास में तोड़कर एक के बाद एक ऐसे पी गया जैसे जिंदगी के शॉट हों। लेकिन फिर भी उसे मुश्किल से ही इसका एहसास हुआ। उसे अपने पेट में खाने की गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन यह एक गहरे गड्ढे में पानी डालने जैसा था। उसके हाथ और जोर से कांपने लगे और एक तेज दर्द उसकी छाती में चुभने लगा। डेमन लड़खड़ाकर पीछे हटा, फ्रिज के दरवाजे से टकराया और फर्श पर गिर गया। उसकी नजर किनारों से धुंधली हो गई, हल्की लाल हो गई। वह अपनी धड़कन तेज महसूस कर सकता था, सिर्फ अपनी छाती में ही नहीं बल्कि अपने गले में, अपने कानों में, अपने नुकीले दांतों में। नुकीले दांत। उसने अपना मुंह छुआ। वे वहां थे, हल्के लेकिन साफ तौर पर तेज। डेमन का दिल जोर से धड़क उठा। वह बाथरूम की तरफ भागा, लाइट जलाई। हल्की रोशनी में उसका रिफ्लेक्शन चमक रहा था और एक पल के लिए वह उस आदमी को पहचान नहीं पाया जो उसे घूर रहा था। उसकी स्किन बहुत पीली लग रही थी। उसकी पुतलियां बहुत तेज थीं। उसकी आइरिस पूरी तरह लाल नहीं बल्कि गहरे लाल रंग की थीं, जैसे किसी ने पानी के गिलास में स्याही टपका दी हो और उसे पूरी तरह से हिलाया न हो। नहीं, वह बुदबुदाया। यह मुमकिन नहीं है। डेमन स्तब्ध रह गया। उसका दिमाग पूरी तरह से गड़बड़ हो गया था। पहले यह समय में वापस आना था और अब यह नहीं। वह पागल हो रहा था। उसे इस बात का यकीन था। वह पूरी तरह से पागल हो रहा था। शिट, वह फुसफुसाया। उसका गला जल रहा था। उसके दांत दुख रहे थे। उसे सिर्फ भूख नहीं थी, वह भूखा मर रहा था। और खाने के लिए नहीं। यह कैसे हो सकता है? वह तो बस एक गेम में वैम्पायर का रोल कर रहा था, तो फिर असल जिंदगी में उसे ऐसा क्यों लग रहा था? वह एक गेम था और यह असली जिंदगी थी, लानत है। जब ब्लडरेन ने उससे कहा था कि उसने उसे समय में पीछे भेज दिया है, तो उसे इस पर पूरी तरह यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अब वह इसे और नजरअंदाज नहीं कर सकता था। सबूत वही था, उसके चेहरे पर घूर रहा था। उसने सिंक के किनारों को पकड़ लिया। उसकी उंगलियां सफेद हो गई थीं, सांस फूल रही थी। उसका अक्स उसे भूख से परेशान कर रहा था, आधा इंसान आधा राक्षस। यह अब सिर्फ रोलप्ले नहीं था। यह किसी अगली पीढ़ी के गेमिंग रिग का कोई इमर्सिव साइड इफेक्ट नहीं था।
अर्थ ऑनलाइन और असलियत के बीच की लाइनें सिर्फ धुंधली नहीं हो गई थीं, वे गायब हो रही थीं। यह कोई दूर की संभावना नहीं थी। यह भविष्य के लिए कोई समस्या नहीं थी। यह अभी हो रहा था। अभी, असल समय में। यह हो नहीं सकता था। यह संभव नहीं था। यह संभव नहीं होना चाहिए। और फिर भी यह हो रहा था। उसके गले में दर्द, जिस तरह उसका पूरा शरीर तनाव और जरूरत से कांप रहा था, यह सब बहुत वास्तविक था। उसने नल खोला और अपने चेहरे पर ठंडा पानी छिड़का। उम्मीद थी कि यह उसे सामान्य स्थिति में वापस ला देगा। ऐसा नहीं हुआ। जलती हुई भूख बनी रही, एक जीवित चीज की तरह उसके मूल में गहरी कुंडलित। वह इसे अपने दिमाग के किनारे पर फुसफुसाते हुए महसूस कर सकता था। खून। उसे खून की जरूरत थी। स्टेक नहीं, चीनी नहीं, कैफीन नहीं, खून। लानत है इस पर, उसने फुसफुसाते हुए अपनी मुट्ठी शीशे पर पटकी। कांच टूट गया, मकड़ी के जाले की तरह प्रभाव से जाल बन गया, और उसके खून बहते हुए पोरों ने गंध को और भी बदतर बना दिया। उसने अपनी त्वचा पर लाल रंग की बूंदों को देखा। उसका खून ठंडा, कच्चा और खाली था। उसे कुछ गर्म और पौष्टिक, जिंदगी से भरपूर चाहिए था। उसके खून में किसी जरूरी चीज की कमी थी। यह धूल से प्यास बुझाने जैसा था। अब उसकी सांसें तेज चल रही थीं, इंसान से ज्यादा जानवरों जैसी। उसके हर हिस्से में दर्द हो रहा था, उसके मसूड़े, उसकी छाती, उसका दिल। उसके शरीर के अंगों में एक अजीब सी झुनझुनी हो गई थी, जैसे कोई पुरानी और आदिम चीज उसके अंदर जाग रही हो और लंबी नींद के बाद अपने पंजे फैला रही हो। वह सिंक से पीछे हटा, उसकी आंखें अपने प्रतिबिंब पर टिकी थीं। मैं पागल हो रहा हूं, वह बुदबुदाया। मैं सच में, लेकिन शब्द उसकी ज़बान पर ही मर गए। क्योंकि अंदर ही अंदर वह पहले से ही सच जानता था। यह कोई साइकोटिक ब्रेक नहीं था। यह कोई सपना नहीं था। यह असली था। वह अब सिर्फ वैम्पायर का रोल नहीं कर रहा था। वह एक वैम्पायर बन रहा था। डेमन लड़खड़ाते हुए बेडरूम की ओर वापस लौटा। उसका हर सेंस ओवरलोडेड था। उसे किचन में नल की हल्की टपकने की आवाज सुनाई दे रही थी। बाहर स्ट्रीट लैंप की दूर से आती आवाज। अपने दरवाजे के बाहर खड़े व्यक्ति के दिल की धड़कन। इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, उसने पाया कि उसका शरीर अपने आप हिल रहा है। वह सामने के दरवाजे की तरफ झपटा। भूख उसकी नसों में जंग के ड्रम की तरह धड़क रही थी। मार्क, उसने कहा, तो उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा था। उसकी पड़ोसी, बर्फ जैसी ठंडी खूबसूरत। डेमन ने उसे देखकर मुश्किल से महसूस किया, और उसके हाथों ने ऐसे काम किया जैसे उनकी अपनी मर्जी हो। उसने उस औरत को पकड़ा जो अनाड़ीपन से अपने पर्स में चाबियां ढूंढ रही थी, और उसे अंदर खींच लिया। एक तेज हरकत में उसने उसे दीवार से चिपका दिया और अपने नुकीले दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिए। उसकी ज़बान पर गर्माहट फूट पड़ी, घरी, मीठी, डरावनी, नशीली। उसका शरीर ऐसे ऐंठ गया जैसे हर नस को अचानक याद आ गया हो कि कैसा महसूस करना है। जो भूख उसे खाए जा रही थी, वहशी और जंगली, कुछ देर के लिए शांत हो गई। यह सिर्फ पेट भरने के बारे में नहीं था। यह फिर से पूरा बनने के बारे में था। हर बूंद आग और बिजली की तरह लग रही थी, जो रेशम में गुंथी हुई थीं, उन जगहों में जान डाल रही थीं जो खोखली थीं। औरत ने हांफते हुए कहा, एक धीमी, चौंकने वाली आवाज जो मुश्किल से उसके गले से निकली। लेकिन वह चीखी नहीं। उसका शरीर अकड़ गया, फिर ढीला पड़ गया। उसके दिल की धड़कन उसके कानों में जोरों से गूंजने लगी और फिर धीमी धीमी होती गई। डेमन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह क्या कर रहा था? उसने खुद को दूर खींचा,
लड़खड़ाते हुए जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसकी सांसें हाँफ रही थीं। उसके होंठ लाल थे, उसके मुंह से उसका खून टपक रहा था। औरत दीवार से नीचे खिसक गई। हतप्रभ, उसकी आंखें फड़फड़ा रही थीं जैसे वह जागने और सोने के बीच फंस गई हो। शिट, शिट, शिट! डेमन पीछे हट गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसका दिल अपराधबोध, डर और एक स्थायी संतुष्टि से धड़क रहा था। वह मुड़ा, अपनी हथेली की एड़ी को अपनी आंखों पर दबाते हुए उसके ढीले शरीर की छवि को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसका स्वाद अभी भी उसकी जीभ पर था। महिला मुश्किल से जीवित थी, लेकिन वह बस यही सोच सकता था कि उसे और चाहिए। डेमन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपने नाखून हथेलियों में गड़ा दिए। भूख मिटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह नहीं जा रही थी। यह उसके अंदर दूसरी धड़कन की तरह धड़क रही थी, फुसफुसा रही थी कि एक स्वाद काफी नहीं है, कि यह कभी काफी नहीं होगा। उसकी नजरें फिर से उस पर गईं, उसके गले की नाजुक लाइन पर, उन चोट के निशानों पर जो उसने पीछे छोड़े थे। वह खूबसूरत थी, अपनी कमजोरी में डरावनी, और उसने स्वर्ग जैसा स्वाद चखा था। वह वहां वापस जाना चाहता था और स्वाद लेना चाहता था। वह लड़खड़ाते हुए पीछे हटा, अपने हाथों को अपने सिर पर ऐसे दबाया जैसे वह उन विचारों को कुचलकर खत्म कर सकता हो। वह अभी भी जिंदा है। वह अभी भी जिंदा है। इसे बर्बाद मत करो। अगर उसने उसे फिर से छुआ, अगर उसने हार मान ली तो सब खत्म हो जाएगा। वह मर जाएगी। और फिर क्या? वह क्या बन जाएगा? सब कुछ एक तबाही बन जाएगा। एक असली मौत, कोई इन गेम परेशानी नहीं। उसके हाथों पर खून, सबसे सच्चे, सबसे ऐसे तरीके से जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। और ऐसा नहीं हो सकता था। इसमें पुलिस शामिल होती, जांच होती, उसे अपने पूरे परिवार के साथ इस गंदगी में घसीटा जाता। उसे सारे सबूत मिटाने के लिए काफी जानकारी नहीं थी। क्या वहां कैमरे थे? वह कमबख्त जेल की कोठरी में बंद हो जाता, या सबसे बुरा, अपने नुकीले दांतों को देखते ही गोली मार दी जाती। लेकिन अगर वह जिंदा होती तो चीजें और भी जटिल हो जातीं। उसने इस महिला को पहले कई बार देखा था, और वह बहुत ही ठंडी और असभ्य महिला थी जो अपने आप में रहती थी और किसी और से बात नहीं करती थी। एक अमीर पृष्ठभूमि और गर्वित रवैये वाला व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति इसे ऐसे ही जाने नहीं देगा, बिना नतीजों के नहीं। और अगर उसने यह बताया, अगर उसे याद रहा, अगर उसने बात की। घबराहट ने पित्त की तरह उसके गले में जकड़ लिया। उसने उसकी झुकी हुई हालत से मुंह मोड़ लिया, जो जंगली, झटकेदार गोल गोल घूम रही थी। चाहे वह मर गई हो या जिंदा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह पूरी तरह से फंस गया था। लानत है। काश उसे पता होता, तो वह कुछ तैयार कर सकता था, सावधानी बरत सकता था, अपनी भूख को और बेहतर ढंग से मिटा सकता था। अरे यार, वह जाकर चिकन का खून खरीद कर पी सकता था। यह बहुत बड़ी गड़बड़ थी। वह बहुत कुछ कर सकता था, और अब सब कुछ गड़बड़ हो गया था। सबसे बुरी बात यह थी कि वह ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था, जबकि वह एक बड़ी मुसीबत के दरवाजे पर खड़ा था। वह बस यही सोच पा रहा था कि उसकी गर्म गर्दन में घुसकर उसका सब कुछ छीन ले। भाड़ में जाए, उसने अपना सिर पकड़ लिया और अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जिंदा हो या मुर्दा, वह एक प्रॉब्लम थी। वह मर भी सकती थी। वह उसे पकड़कर आगे बढ़ा, तभी अचानक रुक गया। डेमन ने कुछ अजीब देखा। उसकी गर्दन पर निशान धीरे धीरे ठीक होने लगे थे। यह नजारा देखकर वह बीच में ही रुक गया। डेमन ने जोर से पलकें झपकाईं और फिर से देखा।
चोट के निशान, वो बदसूरत जुड़वा निशान जो उसने पीछे छोड़े थे, अब कच्चे और खून बहते हुए नहीं थे। वे बंद हो रहे थे, फीके पड़ रहे थे। बैंगनी रंग का मांस धीरे धीरे अपने असली रंग में लौट रहा था। स्किन एक साथ जुड़ रही थी। कुछ ही सेकंड में वे हल्के चांदी जैसे निशान के अलावा कुछ नहीं रह गए थे, जैसे किसी घाव का भूत। उसने कुछ और मिनट दिए और वे पूरी तरह से गायब हो गए, जैसे उसने उसे कभी किसी पागल जानवर की तरह काटा ही न हो। क्या बकवास है, वह हैरान होकर फुसफुसाया। ऐसा असल में गेम की दुनिया में नहीं होता था, या शायद उसने गेम के अंदर नेचुरल हीलिंग की वजह से कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। वह उसके पास दुबक गया, उसकी भूख कुछ पल के लिए भूल गई। उसे उसकी सांसों में शराब की महक के लिए अपने वैम्पायर सुपर सेंस की जरूरत नहीं थी। एक तेज कड़वी महक जिसमें कुछ महंगा मिला हुआ था। वाइन शायद, या कोई फैंसी कॉकटेल जो उसने अपने अपार्टमेंट में वापस लौटने से पहले पी होगी। डेमन ने आंखें सिकोड़ लीं, धीरे धीरे चीजों को एक साथ जोड़ते हुए। तो जब वह आई तो वह पहले से ही नशे में थी। इसी वजह से चाबियां गड़बड़ हो गईं, उसका रिएक्शन टाइम धीमा हो गया और वह उसके अपार्टमेंट के सामने क्यों खड़ी थी, यह सब समझ में आया। शायद इसीलिए वह चिल्लाई नहीं या वैसे नहीं लड़ी जैसा उसे करना चाहिए था। शायद वह किस्मत वाला था। डेमन के दिमाग में तेजी से एक प्लान बनने लगा। उसने उस पल का फायदा उठाया और अपनी खून की प्यास पर काबू पाया। उसने औरत को फर्श से उठाया और ध्यान से अपने बिस्तर पर लिटा दिया। उसने धीरे से आह भरी, जैसे कोई सपने में खो गया हो। उसका चेहरा पीला, लेकिन अब मौत जैसा नहीं, उसमें एक अजीब सी शांति थी। अगर उसे ठीक से पता नहीं होता तो वह सोच सकता था कि वह बस रात भर शराब पीकर सो रही है। डेमन बिस्तर के किनारे पर बैठ गया और उसे बहुत देर तक घूरता रहा। भूख अभी भी बनी हुई थी, कम हो गई थी, खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अभी के लिए यह सहने लायक थी। उसके विचार ज्यादा साफ थे। उसकी फितरत कम बेकाबू थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पहले ही कुछ खून पी लिया था। लेकिन अभी के लिए वह ठीक से और समझदारी से सोच पा रहा था। वह उठा और किचन की तरफ चला गया। सबसे पहले उसे अपने निशान छिपाने की जरूरत थी। अगर वह जाग गई और उसे याद आ गया। खैर, उम्मीद है कि उसे याद नहीं आएगा। उम्मीद है कि वह इसे ब्लैकआउट मान लेगी। शायद यह भी सोचेगी कि वह गलत दरवाजे पर बेहोश हो गई। आईने से टूटे हुए कांच की गंदगी थी और सिंक पर खून के हल्के धब्बे थे जिन्हें उसने अच्छी तरह साफ किया। फर्श पर खून की कुछ बूंदें भी गिरी थीं। उसने सब कुछ साफ किया और पक्का किया कि अपार्टमेंट में कुछ भी गड़बड़ न हो। वह पानी की एक बोतल और कुछ एस्पिरिन लेकर लौटा और उन्हें धीरे से बेडसाइड टेबल पर रख दिया। डेमन कुछ देर और दरवाजे पर खड़ा रहा, उसकी छाती को ऊपर नीचे होते देखता रहा। अभी भी सैकड़ों सवाल थे जिनके जवाब उसके पास नहीं थे। उसके साथ क्या हो रहा था? वह क्या बन गया था? अब दुनिया का क्या होगा? लेकिन पहले उसे समय चाहिए था। यह समझने का समय। इससे पहले कि वह अपनी आंखें खोले और उसकी आंखों में ऐसे सवालों से देखे जिन्हें वे दोनों पूछने को तैयार नहीं होंगे। शायद उसे पुलिस और इस तरह की चीजों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। वह अब असल जिंदगी में एक वैम्पायर बन गया था। क्या इसका मतलब था कि पूरी दुनिया बदलने वाली थी? क्या वह एक मादरचोद सर्वनाश की शुरुआत में खड़ा था? सर्वनाश? बस इस विचार से ही डेमन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह झूठ बोल रहा होगा अगर वह कहे कि वह ऐसा कुछ होने के लिए उत्साहित नहीं था, लेकिन साथ ही वह डरा हुआ भी था।
उसका कोई नियंत्रण नहीं था, कोई जानकारी नहीं। आगे क्या होने वाला है इसके लिए कोई गाइडबुक नहीं। और अभी ब्लडरेन भी बात नहीं कर रहा था। क्या तुम वहां हो ब्लडरेन? लिटिल रेड, उसने उसे फिर से पुकारने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि खेल से सब कुछ असल जिंदगी में स्थानांतरित नहीं हुआ था। शायद यह एक क्रमिक प्रक्रिया थी, शायद यह कल होगा। उसे कोई अंदाजा नहीं था। उस समय उसे बस इतना यकीन था कि वह एक वैम्पायर बन गया था और पागल न होने के लिए उसे खून पीने की जरूरत थी। हाँ, मुझे और चाहिए। उसने अपना फोन निकाला और ऑनलाइन चिकन ब्लड या यूं कहें कि सुअर का खून या गाय का खून खोजना शुरू कर दिया, लेकिन इंस्टाकार्ट के पास यह ऑप्शन नहीं था। उसने फ्रस्ट्रेशन में आह भरी और फोन टेबल पर फेंक दिया। ऐसा लग रहा था कि उसे कसाई की दुकान पर पर्सनली जाना पड़ेगा, और अगर वहां भी काम नहीं बना तो शायद उस शापित हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा। लेकिन वह यह सब तब तक नहीं कर सकता था जब तक यह पक्का न हो जाए कि यह औरत जागकर जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू न कर दे। डेमन ने फिर उसकी ओर देखा। वह हिली नहीं थी। उसकी सांसें समान थीं, उसकी नब्ज वह अब सुन सकता था शांत और स्थिर थी। उसने अपनी कनपटियां रगड़ी। अगर वह जाग जाती और उसे कुछ भी याद आता, कुछ भी, तो उसकी पूरी जिंदगी इतनी तेजी से घूम जाएगी कि वह मुझे माफ कर दो भी नहीं कह पाएगा। अगर ऐसा हुआ। डेमन ने अपना सिर हिलाया। अब इसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं था। उसने एक अतिरिक्त कंबल लिया और उसे उसके ऊपर डाल दिया। तुम सो जाओ, सब कुछ भूल जाओ। पिल्लों या आइसक्रीम के बारे में, या जो भी अमीर लड़कियां सपने देखती हैं, उनके बारे में सपने देखो। कुछ घंटों में दुकानें खुलने के बाद वह कसाई के पास जाएगा। उम्मीद है वे एक पीले कांपते हुए आदमी से 2 लीटर जानवरों का खून खरीदने पर सवाल नहीं उठाएंगे, जैसे कि यह सामान्य बात हो। अगर वह काम नहीं करता। खैर, वह उसके बाद जो हुआ उसके बारे में सोचना नहीं चाहता था। उसने अपने हाथों की ओर देखा, अभी भी कांप रहे थे, अभी भी भूखे थे, और फिर उसकी ओर। एक बार में एक कदम, डेमन, उसने खुद से फुसफुसाया। उसने फिर से अपना फोन उठाया और विभिन्न समाचार चैनलों को देखना और वेब ब्राउज करना शुरू कर दिया, यह देखने के लिए कि क्या कोई और बदल गया है, या कोई नई ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है, या वास्तविक दुनिया में कोई कीड़े जैसा कुछ दिखाई दिया है। लेकिन न्यूज फीड ताजगी देने वाला साधारण था। ट्रैफिक जाम, शेयर बाजार में गिरावट, बलात्कार और हत्या, और निश्चित रूप से शक्तिशाली राजनेता बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। एक रेडिट पोस्ट था जहां किसी ने एक सड़क के रैकून की तरह दिखने वाली धुंधली फुटेज पोस्ट की थी और दावा किया कि यह एक वेयरवुल्फ है। डेमन ने इसे एक पल के लिए देखा और फिर इसे बंद कर दिया। वह चीज निश्चित रूप से एक रैकून थी। उसने आह भरी और दीवार से पीछे झुक गया। कुछ नहीं, कोई संकेत नहीं, अराजकता की कोई लहर नहीं, बस जीवन, हमेशा की तरह व्यवसाय। लगता है मैं शहर का एकमात्र राक्षस हूं, उसने कड़वाहट से कहा। लेकिन यह सही नहीं हो सकता, है ना? या शायद वे इसे बेहतर तरीके से छिपा रहे थे। यह विचार आरामदायक और डरावना दोनों था, क्योंकि अगर दुनिया को अभी भी पता नहीं चला होता। उसकी नजरें फिर से बिस्तर पर लेटे उस स्थिर शरीर पर गईं, इससे पहले कि वह फिर से इंटरनेट ब्राउज करता। थकान और तनाव और दिमाग को सुन्न कर देने वाली स्क्रॉलिंग के बीच वह अंततः थोड़ी सी झपकी ले ही गया, और वह थोड़ी जल्दी ही गहरी नींद में बदल गई। उसका शरीर अजीब तरह से कुर्सी पर फैला हुआ था। डेमन को अपनी आंखें बंद करना याद नहीं था,
लेकिन अगली बार जब उसने पलक झपकाई तो वह एक बेहद खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। तुम जाग रहे हो, बगल वाली सुंदरता उसके सामने खड़ी थी, पूरी तरह से होश में और जागी हुई। लानत है। उसका दिल रुक गया, लेकिन इससे पहले कि उसका दिमाग पागल हो जाए, उसने एक अजीब धीमी आवाज में बुदबुदाया। धन्यवाद। डेमन ने पलकें झपकाईं, एक बार, दो बार, नींद के बचे हुए हिस्से और गले में चढ़ती घबराहट को दूर करने की कोशिश करते हुए। धन्यवाद। क्या उसने अभी उसे धन्यवाद दिया? औरत ने अपनी कनपटियों को ऐसे रगड़ा जैसे उसे दुनिया का सबसे बुरा हैंगओवर हो और लड़खड़ाते हुए बिस्तर से पीछे हटी। उसकी नजरें कमरे में इधर-उधर घूमी, उलझी हुई, कंबल, पानी की बोतल, एस्पिरिन पर टिकी रहीं। वह डरी हुई नहीं लग रही थी। वह गुस्से में भी नहीं लग रही थी, बल्कि वह कंफ्यूज्ड और थोड़ी शर्मिंदा लग रही थी। मुझे लगता है कि मैं बेहोश हो गई या कुछ और, उसने अपने बालों की एक लट कान के पीछे करते हुए कहा। सॉरी, मुझे सच में याद नहीं है कि लिफ्ट से उतरने के बाद क्या हुआ था। मैं काम पर थी और मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी। फिर लाइट बंद हो गई। डेमन घूरता रहा, उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसे याद नहीं, उसे याद नहीं। उसके होठों से एक दर्जन सवाल निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने सब निगल लिया। इसके बजाय उसने ध्यान से सिर हिलाया। तुम मेरे दरवाजे के बाहर आ गईं, उसने लैंडमाइन की तरह शब्द चुनते हुए कहा। तुम लड़खड़ा रही थीं और एक तरह से गिर गई थीं। मैं तुम्हें हॉलवे में ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। उसने धीरे से पलकें झपकाईं, यह सोचते हुए, फिर शुक्रिया अदा करते हुए सिर हिलाया। ठीक है, यह बात समझ में आती है। फिर से धन्यवाद। सच में यह बुरा हो सकता था। हाँ, डेमन धीरे से बोला। हो सकता था। वे दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे, उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि दूसरा क्या सोच रहा है। मैं तुम्हें आराम करने दूंगी, उसने आखिर में दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए कहा। फिर से धन्यवाद, पड़ोसी। डेमन ने उसे जाते हुए देखा और मन ही मन राहत की सांस ली। कम से कम यह एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब उसे यह सोचना था कि अपनी खून की प्यास का क्या करे। डेमन धीरे से बैठ गया, उसके पैर भारी थे, उसके विचार भारी थे। उसे गेम में वापस लॉग इन करके ब्लडरेन से अच्छी बात करनी थी। उसे अभी जवाब चाहिए थे। थोड़ी सी झपकी की वजह से उसे गेम में वापस लॉग इन करने के लिए बस कुछ और घंटे इंतजार करना पड़ा। सर्वर ठीक शाम 5 बजे खुलते थे। इस बीच वह किसी भी अजीब या शक वाली खबर के लिए इंटरनेट ब्राउज करता रहा। उसने अपने दोस्त का भी हालचाल पूछा, लेकिन मार्क ने उसे पहले ही रेन चेक वाला मैसेज भेज दिया था, जिसमें लिखा था कि वह बिजी है और कुछ काम आ गया है। अब जब उसने इस बारे में सोचा, तो पता चला कि लगभग इसी समय मार्क अचानक बहुत बिजी हो गया था और उसने ज्यादा से ज्यादा कैश कमाने के लिए कई साइड जॉब कर लिए थे। उसने पहले कभी इस बारे में सच में नहीं सोचा था, लेकिन अब उसे हैरानी हो रही थी कि उसका दोस्त अचानक इस तरह खुद को क्यों खत्म करने लगा। उस समय डेमन ने इसे मार्क के कंगाल होने या किसी जरूरी चीज के लिए पैसे बचाने की वजह से माना था। शायद कोई फैमिली इमरजेंसी, शायद कोई लोन चुकाना हो। जो भी हो, वह इस बार मार्क को परेशान नहीं होने देगा। वह उन सभी कमीनों को माफ करना चाहता था जिन्होंने उसके साथ धोखा किया था, लेकिन उससे भी ज्यादा वह उस आदमी के साथ खड़ा होना चाहता था जो तब उसके साथ था जब कोई और नहीं था। आज उसे यह सब बकवास समझना था जो चल रहा था,
लेकिन कल वह मार्क से ठीक से बात करेगा और एक बार और देखेगा कि उसके दोस्त के साथ क्या हो रहा है। वह उसका बहुत एहसानमंद था। रे वह उससे भी ज्यादा एहसानमंद था। डेमन ने घड़ी पर नजर डाली। 1 घंटा 40 मिनट बाकी थे। उसने कुछ खाना ऑर्डर करके खाने की कोशिश की, लेकिन उसका पसंदीदा कंफर्ट मील भी अब बेकार लग रहा था। उसने थोड़ा ठंडा पानी पिया और ठंडे पानी से नहाया, लेकिन किसी से कोई फायदा नहीं हुआ। फ्रस्ट्रेशन में गाली देते हुए उसने अपनी डेस्क पर रखी कोल्ड कॉफी का आखिरी घूंट गटक लिया और वह जम गया। धत तेरे की। उसने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन कॉफी उसकी ज़बान के लिए बहुत अच्छी लग रही थी। जैसे ही कड़वा लिक्विड उसकी ज़बान पर लगा, उसके सिर की धड़कन थोड़ी कम हो गई। जोरदार भूख कम हो गई, गायब नहीं हुई, लेकिन इतनी कम हो गई कि वह सांस ले सके। उसने अविश्वास में खाली मग को देखा, फिर धीरे से उसे नीचे रख दिया। क्या बकवास है, उसने होंठ चाटते हुए बुदबुदाया। स्वाद जितना होना चाहिए था, उससे कहीं अधिक गहरा था। इसने उसे लगभग याद दिलाया कि खून का स्वाद कैसा था, कम तीव्र जरूर, लेकिन उसी तरह का। उसने काउंटर पर मशीन को ऐसे देखा जैसे वह कोई पवित्र अवशेष हो। तुम मेरे नए सबसे अच्छे दोस्त हो सकते हो, उसने बुदबुदाया, पहले से ही एक और कप बना रहा था। और जब घड़ी में शाम के 5 बजने वाले थे, पेट में एक ताज़ा कप कॉफी थी और दिमाग में हजारों सवाल उठ रहे थे, डेमन शांत हो गया। यह खेल में वापस जाने और कुछ जवाब पाने का समय था। वह बिस्तर पर लेट गया, हेलमेट पहना और उसे चालू किया, और अगले ही पल वह एक बार फिर नीरा शहर के बाहरी इलाके में था। उसने जो पहला काम किया वह था, ब्लडरीन, अब बाहर आओ। तुम मुझे पहले बता सकते थे, तुम्हें नहीं लगता? वाह, कोई चिड़चिड़ा है, जानी पहचानी आवाज आई, जिसके बाद एक प्यारी सी हंसी आई। क्या तुमने मुझे इतना याद किया, डेमन? डेमन ने एक लंबी, परेशान सांस ली। तुम्हें यह मजेदार लगता है, वह गुस्से से बोला। तुम मुझे बता सकते थे कि मैं एक मॉन्स्टर के रूप में जागूंगा, कि मुझे खून की तलब लगने लगेगी। ब्लडरीन फिर से हंसा। हाँ, तुम बेवकूफ हो या क्या? क्या तुम्हें नहीं पता था कि धन्य भूमि से शक्तियां असली दुनिया में ट्रांसफर होती हैं? नहीं, मुझे नहीं पता था, डेमन फुफकारा। औरत बस हंस पड़ी। मुझे लगता है अब तुम्हें पता चल गया है। मैंने लगभग किसी को मार ही डाला था, डेमन गुर्राया, हाथों को मुट्ठी में भींच लिया। तुम्हें भी यह मजेदार लगता है? हाँ? तलवार वाली आत्मा अब सच में कंफ्यूज्ड लग रही थी। तुम एक ही हत्या पर इतने घबरा क्यों रहे हो? मल्टीवर्स एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रहते हैं और तुम खून और लाशों का रास्ता बनाकर ताकतवर बनते हो। मुझे परेशान मत करो, वह गुस्से से बोला। तुम मुझे चेतावनी दे सकते थे। अरे, तुम्हें देनी चाहिए थी। इसके बजाय मैं किसी के गले में नुकीले दांत के साथ उठता हूं और मुझे कोई अंदाजा नहीं होता कि क्या हो रहा है। ठीक है, इसे छोड़ो, इस तरह के सवाल पूछने से कोई खास मदद नहीं मिली। अब उसे दूसरी चीजों की चिंता थी। अब मैं क्या करूं? मैं अपनी प्यास को कैसे कंट्रोल करूं? जानवरों का खून काम करना चाहिए, है ना? तुम्हें क्या लगता है मुझे कितनी बार खून पीने की जरूरत है? हाँ? तुम एक पुराने वैम्पायर हो और तुम्हें लगता है कि जानवरों का खून पीने से तुम्हारी प्यास बुझेगी। तुम कितने मजेदार जोकर हो, ब्लडरेन हंसा। तुम बस एक ब्लडलिंग हो, एक नवजात शिशु, तुम्हें बहुत सारा खून चाहिए, मेरे स्वामी। इंसानी खून ही काफी होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास बस इतना ही है। और कोई भी इंसान काम नहीं करेगा,
तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति को चुनना होगा जिसका ब्लड लाइन मजबूत हो। डेमन ने दांत पीसते हुए नीरा शहर के बाहर कच्चे रास्ते पर चहलकदमी की। तुम मदद नहीं कर रहे हो। मैं मदद कर रहा हूं, ब्लडरेन चहका। तुम बस सुन नहीं रहे हो। तुम्हारा शरीर विकसित हो रहा है, डेमन। तुम्हारी सहज प्रवृत्ति तेज हो रही है। तुम्हारा ब्लड लाइन जाग रहा है और इसके साथ आती है भूख। डेमन एक चट्टान पर बैठ गया, खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। बहुत सी चीजें चल रही थीं और उसका मन बेचैन था। लाखों चीजें उसे परेशान कर रही थीं। उसे शांत होने की जरूरत थी। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान केंद्रित किया। उसकी इंद्रियों ने पास में कुछ हलचल महसूस की। कुछ जानवर आसपास थे। गुर्राने की आवाजों से वह पहले ही बता सकता था कि वे क्या थे। बड़े पागल कुत्ते, सिर्फ लेवल 5 के आसपास। वे इतने ताकतवर नहीं थे, लेकिन अभी के लिए काफी थे। वह गड़बड़ी वाली जगह की तरफ बढ़ा और खून ऐसे लुटाया जैसे कल कभी था ही नहीं। अगले कुछ मिनटों में पूरा झुंड खत्म हो गया। उनकी लाशें साफ जगह पर बिखरी पड़ी थीं और डेमन बीच में खड़ा था। उसकी छाती लगातार ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी तलब आखिरकार काबू में आ गई थी और वह खुद को शांत करके सोच पा रहा था। सबसे पहली बात, उसे अपनी असल जिंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। उसे खून चाहिए था। पड़ोस की ठंडी सुंदरी का शानदार चेहरा तुरंत उसके दिमाग में आ गया। ब्लडलाइन, जब मैं किसी का खून पीता हूं तो क्या होता है? असल जिंदगी में किसी का? मुझे लिटिल रेड कहो। कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा? हथियार वाली आत्मा ने मुंह बनाया। डेमन को उस औरत पर गुस्सा न करने के लिए सांस लेनी पड़ी। ठीक है, लिटिल रेड। जब मैं किसी इंसान को खाता हूं तो क्या होता है? क्या वे वैम्पायर बन जाते हैं या कुछ और?